ठट्टा शहर किसने आबाद किया? सदियों की गिर्द में अटा हुआ एक सवाल। ये 1494 की बात है जब मकली की पहाड़ी के साथ जाम निजामुद्दीन ने एक शहर आबाद किया। चूंकि ये पहाड़ी के नीचे वाक़ था, इसीलिए मकामी लोगों ने इसे तहतह कहना शुरू कर दिया, जो बाद में ठट्टा हो गया। ये सिंध का कदीम और मशहूर शहर है, जो मंसूब तो जाम निजामुद्दीन से है, मगर बाज़ मुरखीन के मुताबिक ठट्टा पहले से आबाद एक बस्ती थी। मुख्तलिफ हवालों और तस्करों के मुताबिक मोहम्मद शाह तुगलक के ज़माने में भी इस शहर का जिक्र मिलता है। करीन कयास ये है कि ठट्टा आबाद तो बहुत पहले हुआ था, मगर इसे जाम निजामुद्दीन नंदा ने अपने दौर में तामीर और तोसी के अमल से गुजारा और यूं ये शहर जाम निजामुद्दीन नंदा से मंसूब हो गया। इस शहर में कई तारीखी आसार और इस जमाने की यादगारें मौजूद हैं, जबकि सिंध के कई आलिम दरवेश हाकिम और उमरा यहाँ दफन हैं। तारीखी कुतुब में लिखा है कि कई नामवर इस सरजमीन से उठे। ये अहले इल्म और फ़नून भी थे और हुनरमंद भी। ठट्टा का जिक्र किंजर झील और शाहजहां मस्जिद और मकली के कब्रिस्तान के बगैर अधूरा है। ये झील ठट्टा से 18 किलोमीटर के फासले पर है और एक खूबसूरत तफरीही मकाम है, जिसकी मुनासिब और ज़रूरी देखभाल न होने से इसका हुस्न मानिंद पड़ रहा है। शहर आफाक मस्जिद को चूंकि शाहजहां के हुक्म पर तामीर किया गया था, इसीलिए ये शाहजहां मस्जिद कहलाई। कहते हैं कि ये मस्जिद ठट्टा के सूबेदार मीर अबू अल बका ने बनवाई थी। इसकी तामीर का सन 1644 बताया जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस जमाने में इसकी तामीर और तज़ीन व आराइश पर 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। मकली का कब्रिस्तान भी ठट्टा की एक वजह शोहरत है। इस कदीम और तारीखी कब्रिस्तान में हजरत मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी, मखदूम अबू अल कासिम नक्शबंदी, मखदूम आदम नक्शबंदी, सैयद अब्दुल्ला शाह असाबी, हजरत शाम मुराद शिराजी के मज़ारात हैं। ये तमाम मज़ारात और दीगर कब्रें इस दौर के फन संग तराशी और नक्काशी का नमूना हैं। जहाँ निजामुद्दीन नंदा भी इसी शहर में आसूदाए खाक हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।